हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे आपकी लाइफ में किस तरह से ब्लेसिंग्स आ रही है। क्या ब्लेसिंग्स है, आज वो टॉपिक नहीं है। टॉपिक है क्या ब्लेसिंग्स किस वे में आ रही है, क्या क्या उससे पहले आपकी लाइफ में होंगे, सो दैट आप रिकोगनाइज कर पाए सिचुएशन को कि अब मेरी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही है। ये जो घटना हो रही है इसके पीछे की जो रीज़न है बहुत बड़ा रीज़न है एंड उसके पीछे बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। ओके आप डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग पाइल को पिक कर सकते हैं और स्टार यहाँ पर 3 कलर के स्टार हैं। जो कलर आपको अट्रैक्ट कर रही है आप उसको चूज़ कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर 1 ब्लैक स्टार ग्रुप नंबर 1। ओके ग्रुप नंबर 1। Group number 2 blue star group number 2. Okay, and group number 3, this is orange color star. Okay, group number 3 mainly saffron orange का मिक्स एक कलर है ये ग्रुप नंबर 3। ओके थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। वेलकम ग्रुप नंबर 1। चले देखते हैं किस तरह से आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही है। वो आने से पहले क्या क्या सफ़र, क्या क्या सिचुएशन कंसिक्वेंस आपको पार करना पड़ेगा, ओवरकम करना पड़ेगा। ओके आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर इस डेट में से है एंड ब्लैक स्टार आपने चूज़ की है। एक कार्ड यहाँ पर ऑलरेडी मैंने शफल की है, कुछ और कार्ड से देखेंगे। ग्रुप नंबर 1 थैंक यू। ब्लेसिंग्स आने का रास्ता क्या होगा ग्रुप नंबर 1 आपकी लाइफ में। थैंक यू। ओके एक कार्ड आई बॉटम ऑफ द डेक में है, दिस इज पोटेंशियल। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 की लाइफ में ब्लेसिंग्स कैसे आएंगे, कैसे ब्लेसिंग्स आएंगे ग्रुप नंबर 1 की लाइफ में। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। ग्रुप नंबर 1 की लाइफ में ब्लेसिंग्स कैसे आएंगे। ओके ब्लेसिंग्स कैसे आएंगे ग्रुप नंबर 1 की लाइफ में, देखते हैं कैसे ब्लेसिंग्स आएंगे। ओके वन मोर कार्ड। थैंक यू। एक कार्ड नीचे गिरी, रेस्ट कार्ड नीचे गिरी। ओके ब्लेसिंग्स कैसे आएंगे ग्रुप नंबर 1 की लाइफ में। थैंक यू। ओके टैरो से देखते हैं। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 ब्लेसिंग्स कैसे आएंगे ग्रुप नंबर 1 की लाइफ में। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 की लाइफ में ब्लेसिंग्स कैसे आएंगे। ओके वन मोर स्पिरिट। थैंक यू। चलिए देखते हैं। एंड में देखेंगे एक एनिमल स्पिरिट से मैसेज। उससे पहले देखते हैं ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में कैसे आएंगे। थैंक यू। पहले एस्ट्रो डेक से देखते हैं। एक्सपेंशन 9th हाउस। ओके जुपिटर्स का एनर्जी जो एक्सप्लोरर की एनर्जी है, कुछ ट्राई करते हैं, नया कुछ ट्राई करते हैं जहाँ पर रिसोर्सेज बहुत कम हो सकती हैं। 9th हाउस की जब भी एनर्जी होती है ओवरसीज जर्नी को भी दिखाते हैं, बिकॉज 9th हाउस एक्सपेंशन है, हाई स्टडीज़, डिग्री कोर्सेज, कुछ ट्रेनिंग कोर्सेज को दिखाते हैं। नेक्स्ट विद दिस वेनस मैग्नेटाइज। वाओ वेनस इन 9th हाउस और वेनस इन लग्न ट्राइन में है। कोई इंपॉर्टेंट प्लैनेट जुपिटर हो सकता है 9 में है एंड लगन में आपका वेनस है, ट्राइन में है जुपिटर वेनस, और 1 4 7 10 में है वेनस एंड गुरु का कोई संबंध हो सकती है। यहाँ पर वेनस सजिटेरियस में हो सकते हैं। वेनस सजिटेरियस वाला व्यक्ति काफ़ी धनवान एंड ज्ञानवान होता है। वेनस अगर आपके किसी भी हाउस में वो वेनस सजिटेरियस में हो, धनवान एंड ज्ञानवान, मतलब ज्ञानी होगा, धनवान होगा। ओके एंड नेक्स्ट है विद दिस पोटेंशियल। ओके किस तरह से आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आएंगे। देखिए वेनस आया हुआ है तो कुछ व्यूअर्स के लिए जैसे कुछ चीज़ों की ब्यूटिफिकेशन, जैसे आप एक मेकअप आर्टिस्ट हैं और आप कुछ क्राफ्ट्समैनशिप, कुछ
क्राफ्ट्स को लेकर कुछ काम करना चाहते हैं, आप जो क्लॉथ होते हैं, क्लॉथ डिज़ाइनिंग रिलेटेड कुछ काम काज, क्लॉथ बनाना, जो स्टिचिंग रिलेटेड होते हैं, टेलरिंग वगैरह होते हैं, या फिर ब्यूटी प्रोडक्ट्स के रिव्यू देना हो सकता है, या फिर सेंटेड कुछ चीज़ें, सेंटेड कुछ ऐसे परफ्यूम्स वगैरह हो सकती है जहाँ पर वेनस का इन्वॉल्वमेंट है। एंड आप उसको एक्सपेंशन, बिकॉज पोटेंशियल आपके पास हो सकता है, उस चीज़ की डिग्री कोर्सेज आप जानते हो कि इस तरह से किया जा सकता है, एंड आप इसको कर रहे हो, पोटेंशियल, यू हैव दिस पोटेंशियल। एंड यहाँ पर 5 का बहुत एनर्जी आई है, मतलब तीनों कार्ड में ही ना 5 आई है। यहाँ पर 53 में 5 है, 32 5 है, यहाँ पर 25 5 है। तो अगर देखा जाए 5 5 5 का एनर्जी भी मौजूद है। इसका मतलब ये नंबर आपको दिखने लगेंगे और 5 के सीक्वेंस में नंबर आपको दिखेंगे। ओके, मतलब कुछ चीज़ों को आप एक ट्राई करोगे कि एक बार ट्राई कर देखते हैं। दिस इज कार्ड ऑफ ब्रेवाडो, थैंक यू, जहाँ पर लड़ाई चल रही है दो पक्ष के बीच। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ क्रिएटिविटी। ओके, तो एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि आपके कुछ क्रिएटिव वर्क की जगह पर बहुत सारा ताने ही सुनना पड़ेगा। बहुत सारा लोग आपको टिकट, मतलब उनकी जजमेंट आपको टिकट कर सकता है कि आप ये करने के लायक नहीं हो, या फिर तुमसे नहीं होगा, या फिर ये काम कर कर बहुत सारे लोग फेलियर हो चुके हैं, तुम भी हो जाओगे। कुछ इस टाइप की चीज़ें बोलकर आपको डीमोटिवेटेड कर देने का एक टेंडेंसी यहाँ पर हो सकती है। ये भी एक प्रोसेस है जिसके थ्रू से आप जाएंगे। मतलब आपकी छोटी सी क्रिएटिविटी, उस पर चैलेंजिंग सिचुएशन, उस पर जैसे चुनौती आना, यहाँ पर देखिए चुनौतीपूर्ण यहाँ पर एक सिचुएशन है जहाँ पर सभी आपकी चीज़ों को लेकर जजमेंट क्रिएट कर रही है। तो ये प्रोसेस के थ्रू से शायद आपको जाना पड़ सकता है। ओके, नेक्स्ट है दिस इज़ एंसेस्टर एंड दिस इज़ क्राउड। एंड दोनों जगह पर ही देखिए मुझे क्राउड नज़र आ रही है। एंसेस्टर में भी बहुत सारी जनरेशन दिखाई दे रही है, यहाँ पर भी बहुत सारी क्राउड है। मतलब आपका काम काज फैलेगा, एक्सपैंड करेगा। 9th हाउस है, क्राउड है, जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट सेल हो जाना। आप जब थोड़ी मायूस हो रही है, आप अपसेट हो रही है अपनी बात में, आपको पित्र आपको सपने में आकर कुछ संदेश देगा कि तुम चलो, सब ठीक होगा, तुम आगे बढ़ो, आगे का सफ़र जो है, जीवन जो है, सब ठीक होगा। अभी इतना भयभीत मत हो जाओ। तुम हो सकता है कि 10 लोगों की भीड़ में अकेले खड़े हो, तुम अकेले काफ़ी हो। एंड अगेन बहुत बड़ा कोई कम्युनिटी की हिस्सा बनने जा रहे हैं आप। मतलब एक चेन रिएक्शन होते हैं केमिस्ट्री में, 1 बाय 1 रिएक्शन होते जाते हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति आपसे परिचित होगा, वो अपने रिलेटिव को बोलेगा, वो उसके रिलेटिव को बोलेगा। ऐसे चेन ऑफ रिएक्शन में कोई प्रोसेस का क्यूमुलेटिव प्रोसेस में ग्रोथ होगा आपका। ओके, नेक्स्ट विद दिस थ्रेशोल्ड प्रोटेक्शन, ऑनर, सेटिंग बाउंड्रीज एंड विद दिस लुकिंग बैक एंड मूविंग फॉरवर्ड। मतलब पीछे देखो एंड आगे बढ़ो। पीछे देखो, आगे बढ़ो का मतलब है कि पास से लेसन को लर्न करो एंड आगे बढ़ो। भयभीत होने के लिए, पीछे देखने के लिए नहीं बताया जा रही है, बट आपको ना बाउंड्रीज क्रिएट करने के लिए बोला जा रही है। क्योंकि शुरुआती दौर में आप अगर चीज़ों को बहुत ज़्यादा मैं करने जा रही हूँ, पता है मैं ना ये बिज़नेस करने जा रही हूँ, आप अगर ऐसा बार बार लोगों को बोलते रहोगे ना, ये डेफिनेटली इस जगह पर कुछ ना कुछ आपका इविल आई नेगेटिविटी काम करने लगेंगे, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ रुकावटें आना शुरू हो जाएगा। काम बंद भी हो सकती है, बीच में ब्लॉक भी हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर ना मतलब आप पीछे मुड़कर देख रहे हो, क्या मैंने सही फैसला लिया, क्या मैं आगे बढ़ूँ? तो मतलब एक क्रॉस रोड में आकर आप फंसोगे। तो ऐसा क्रॉस रोड होगा जहाँ पर आपको लगेगा कि मैं आगे बढ़ूँ या फिर सब कुछ बंद कर दूँ, और प्रोसेस को आगे लेकर ही नहीं जानी है। तो ऐसे सिचुएशन अराइज होगा इस ब्लेसिंग्स की पाथ में। ओके, देखते हैं। ये कार्ड इस तरह से आई थी, पूरी तरह से रिवर्स और अपराइट नहीं आई थी। जजमेंट कार्ड है। जजमेंट का मतलब है एक मृत शरीर में जान फूंकना। जैसे आप मान लीजिए कुछ टाइम पहले एक स्टोरी मैंने पढ़ी थी जहाँ पर एक व्यक्ति बहुत टाइम पहले जब लड़के का शादी होता था, लड़का मेल, तो उनको दहेज देना पड़ता था। वो लड़की ब्राइड वाले को रुपए देता था। पहले एक टाइम फ्रेम में ऐसा भी होता था। तब उस टाइम फ्रेम में एक लड़के के पास बिल्कुल मनी नहीं था एंड वो बहुत गरीब हो चुका था। एंड सडनली वो कुछ काम काज करता था, बट वो काम काज भी बंद हो गया। तो वो सुसाइड करने के बारे में सोच रहा है कि अब मैं सुसाइड कर लेता हूँ।
अब तो कुछ ना तो मेरा शादी वगैरह होगा, ना मैं खुद जीवन व्यतीत कर पा रही हूँ, तो जी कर क्या फ़ायदा। तो जब वो जहर खाने वाला है उसी टाइम फ्रेम में एक व्यक्ति नॉक करता है दरवाज़ा में, नॉक कर कर बताते हैं कि क्या तुम ये काम कर दोगे, बहुत अर्जेंट है। तो इसीलिए मून टॉरस में एग्जॉल्टेड होती, तुरंत उसका मृत्यु का प्लान कैंसिल हो गया, क्योंकि काम आ गई थी, कुछ रुपए तो आएगा। एक मृत शरीर का एक पंछी भी वो श्वास मांगता है कि किसी तरह से मैं बच जाऊँ, चाहे वो जितनी भी ख़राब स्थिति में क्यों ना हो, है ना। तो यहाँ पर जजमेंट कार्ड में जब भी देखती हूँ जजमेंट कार्ड को, मुझे वो स्टोरी याद आती है कि एक आशा की किरण दिख जाए, कि फिर से जीने लग जाए, फिर से जीना शुरू हो जाए, तो वो एनर्जी जजमेंट कार्ड में है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ नाइट ऑफ शॉर्ट्स एंड विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ शॉर्ट्स का मतलब बहुत चुनौतीपूर्ण एक सिचुएशन। नाइट ऑफ शॉर्ट्स में फाइट होते हैं, झगड़ा, लड़ाई, जहाँ पर तलवार छूट नहीं रहा, आपको असर्टिव होना पड़ेगी, आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगी, बहुत ज़्यादा संघर्ष की स्थिति बन रही है। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स कह रही है उसी से अबंडेंस आएगा, तुम मैदान को छोड़ नहीं सकते। ओके, देखते हैं। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है, आप उम्मीद जब हार रहे हो, कुछ ना कुछ आशा की किरण के जैसे जजमेंट कार्ड एक्टिव होगा। आपकी पोटेंशियल को कोई समझेगा, ओके, क्योंकि वेनस जब आई है लग्जरी आई है, माँ लक्ष्मी मौजूद है, जुपिटर मौजूद है, तो जुपिटर वेनस दोनों जब आपकी रीडिंग में मौजूद है, गुरु एग्जॉल्टेड होने वाला है, ओके, आई मीन हो चुकी है 18 अक्टूबर को। तो ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स लेकर आने वाला है। ग्रुप नंबर 1 थोड़ी टाइम के लिए गुरु एग्जॉल्टेड होगा, बट उसमें ही एक ट्रेलर आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू। वन टाइम मोर स्पिरिट, क्या मैसेज है। समटाइम्स लाइफ स्टिंग्स एंड अबाउट, मुझे एक 46 का कार्ड भी दिखाई दिया, यहाँ पर 64 कार्ड है। टाइम टू लेट गो समथिंग, कुछ चीज़ों को लेट गो कर देना ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा कुछ काम को शुरू की, बट कुछ चीज़ें ख़राब हो गई, आपने कुछ रिसोर्सेज को लेकर काम शुरू करा था, बट कुछ पैसा बेकार चला गया, आप उसको लेकर सोच रहे हो कि क्या हो गया, मेरा तो पैसा बेकार चला गया। तो यूनिवर्स कह रही है तो थोड़ी उस चीज़ को अभी लेट गो करो, एक दिन भरपाई, एक दिन कंपेंसेट यूनिवर्स कर देंगे। समटाइम्स लाइफ स्टिंग्स, मतलब जीवन हमेशा ही सुख नहीं देते, बहुत दुख भी देते हैं, सफरिंग्स भी देते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए एक मैसेज भी आ रही है, जो जजमेंट कार्ड के साथ काफ़ी तरह से वो जस्टिफाइड भी कर रही है कि जजमेंट का मतलब एक मृत शरीर जो कॉफिन में चला गया है। अब उस शरीर में देखिए ब्लैक स्टार भी आपने चूज़ की है, या फिर आपकी रीडिंग के साथ वो मैनिफेस्ट कर गया, जिसकी वजह से क्या होगा, यू फील लाइक कम्प्लीटली ब्लैक एंड वाइट। इसीलिए केतु के साथ ब्लैक एंड वाइट को जोड़ा जाता है। बहुत केतु ना ऐसा पेन देता है, जो घुट घुट के जीना होता है ना, वो पेन देता है केतु, जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं कि कहाँ पेन हो रही है, कहाँ दर्द हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं वो एनर्जी है, समटाइम्स लाइफ स्टिंग्स। ओके, सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स कैसे आएंगे, क्या क्या वो कंसिक्वेंस, क्या क्या आपको झेलना पड़ सकता है। ज़रूरी नहीं है इन ए बैड वे, इन ए गुड वे भी हो सकती है। आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर इस डेट में से है, ओके, एंड ब्लू स्टार आपने चूज़ की है। देखते हैं, कुछ और कार्ड शफल करेंगे, किस तरह से ब्लेसिंग्स आ रही है, कौन सी पाथ से आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही है। ग्रुप नंबर 2, थैंक यू सो मच। ओके, कौन सी पाथ से आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही है। ग्रुप नंबर 2, ओके, थैंक यू। कौन सी पाथ से आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही है। ग्रुप नंबर 2, ओके, ग्रुप नंबर 2 की लाइफ में कौन सी पाथ से ब्लेसिंग्स आ रही है। ग्रुप नंबर 2 की लाइफ में कौन सी पाथ से ब्लेसिंग्स आ रही है। ओके,
नंबर 2, कौन से पाथ से आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही है? थैंक यू स्पिरिट। थैंक यू सो मच। ओके, किंग ऑफ कप्स आई है, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक में आ रही है 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स में फ्लेक्सिबिलिटी की कमी या फिर बहुत स्टक महसूस करना, एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पर पैसे की तंगी हो सकती है, पैसे की कमी महसूस करना कि जितना मुझे चाहिए वो सफिशिएंट ना आना, एक सिचुएशन हो सकती है। चलिए देखते हैं क्या वो मतलब प्रोसेस होगा जिसके थ्रू से आप चलेंगे। ओके, फर्स्ट कार्ड है कैंसर। मैं पहले जोडियक साइन को दिखा देती हूँ एस्ट्रोडेक से। कैंसर साइन आई है नर्चरर। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस नंबर 16, 4 and 7 आई है। ओके, डिसेंडेंट सोल क्लाइंट एंड मेंटोर्स। ओके, विद दिस डेली ऑपरेशन 6th हाउस एंड नेक्स्ट विथ 11th हाउस कम्युनिटी। वाओ, बाय द वे यहाँ पर आपके लिए कुछ मेंटर गुरु की एनर्जी आई है। ये कार्ड पहले बात तो बहुत कम निकल कर आते हैं। मेंटर गुरु आने का मतलब है ये जो प्रोसेस है आपका ब्लेसिंग्स, जो आपको ब्लेसिंग्स मिलने जा रहे ग्रुप नंबर 2, उस प्रोसेस में आप अगर ऑलरेडी मेंटर हैं तो आपकी क्लाइंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। और अगर आप क्लाइंट बनकर किसी मेंटर के पास अप्रोच कर रही है तो वो मेंटर, वो स्पिरिचुअल टीचर, वो गाइड, वो एस्ट्रोलॉजर आपके जीवन को प्रभावित करने वाला होगा। आप देखेंगे पर्टिकुलरली आप सबके साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, आप सबके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप सबकी कंटेंट के साथ आप रेजोनेट नहीं करते हैं। क्यों होती है ऐसे? देखिए, जैसे मान लीजिए एस्ट्रोलॉजर या फिर टैरो कार्ड रीडर बहुत सारे हैं, तो आप मैक्सिमम 10 या फिर 5 या फिर 6 किसी को सब्सक्राइब कर रखी है। एंड अगर आपकी पहले आपने 20 चैनल को सब्सक्राइब कर रखी थी तो आप धीरे धीरे आप अनसब्सक्राइब करते रहते, बिकॉज आपको लगता है कि मेरी तो सोल टाइप के साथ मैच नहीं हो रही है वो। सो ऐसा कोई पर्टिकुलरली यहाँ पर बहुत सारा नहीं होगा, एक कोई ऐसा मेंटर, कोई ऐसे एस्ट्रोलॉजर, कोई गुरु, कोई गाइड ऐसा यहाँ पर होगा जो आपकी इस पाथ को आसान बनाएगा। क्योंकि उससे पहले आई है पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। जैसे डायमीटर से, जैसे एक सर्कल है तो उसके बीच में डायमीटर से होकर जाएंगे तो वो लीस्ट रेजिस्टेंट पाथ है, उससे आसान तरीके से सेंटर में हम जा सकते हैं या फिर एक जगह से दूसरी जगह पर हम जा सकते हैं, है ना। तो सिंपल वही है कि लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ लेकर आने में वो मेंटर गुरु आपके जीवन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल रहा है, उनकी गाइडेंस। आप कभी कभी ज्योतिष क्या होती है, दिया के जैसे होती है, वो आपको दिशा दिखाते हैं। ज्योतिष हमेशा प्रेडिक्शन के लिए नहीं, आपको एक दिशा दिखाती है कि तुम्हें अब नेक्स्ट डे करना है, एक करने से तुम्हारी लाइफ में अच्छा होगा। आपकी दशा महादशा बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, बहुत तकलीफ में है, तो कोई आपको गाइड करता है कि तुम ये करो। जैसे मान लीजिए बहुत कष्ट हो रही किसी को केतु की महादशा में, कोई रेमेडीज़ काम नहीं करती, इवन स्टोन भी काम नहीं करते हैं। मैं अपनी 12 साल के एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि केतु की महादशा अंतर में स्टोन काम नहीं करता है। और एस्ट्रोलॉजर बड़े बड़े एकदम से स्टोन पहना देते कि ये स्टोन पहन लो केतु की महादशा में, केतु का अंतर चल रहा है, कुछ काम नहीं करता है। सो उस टाइम फ्रेम में कुछ स्पिरिचुअल पर्पस, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े कुछ रेमेडीज़ करेंगे तो आपको राहत मिलती है, स्टोन पहनकर तब राहत नहीं मिलती है। यहाँ पर कार्ड आई है, आपका फर्स्ट कार्ड जो ऑप्शन कार्ड में थी वो 4th हाउस आया हुआ था, जो कि कैंसर साइन को दिखा रही है। 4th हाउस होम कमिंग, माँ की एनर्जी है। 4th हाउस से हम सुख को देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर सुख है, पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस एंड मेंटर, पूरा लाइन लगी हुई है रिदम में कि आपका मेंटर, आपका गुरु आपको एक दिशा दिखा रही है, सुख की ओर आपको लेकर जा रही है और आपकी घर बसा रही है और आपकी घर बसाने में वो मदद कर रही है। बिकॉज एंड कार्ड में 11th हाउस है। 11th हाउस का मतलब हमारा कम्युनिटी है, हमारा कलीग का कम्युनिटी, हमारा क्लाइंट का कम्युनिटी। आप कुछ लोगों को देखेंगे वो लोग ना उनका जो दोस्त होते हैं ना, वो
वो कर्म क्षेत्र से जुड़ी है, वो कज़िन से कनेक्टेड नहीं कर पाते हैं, वो रिलेटिव से कनेक्टेड नहीं कर पाते, बट कर्म से जुड़ी, वो उसके प्रोफेशन से जुड़ी जितनी लोग हैं वो कनेक्ट कर लेता है। दैट इज़ सैटर्न। सैटर्न है 11th हाउस में, सैटर्न है पंचम में, वो कज़िन से, फैमिली मेम्बर्स, इन लोगों के साथ कनेक्ट नहीं करेगा, बट क्लाइंट, उसका अपना काम की जगह के क्लाइंट के साथ बहुत अच्छी तरह से उसका एक बॉन्डिंग बनेगा। तो यहाँ पर मुझे वो भी आता हुआ थोड़ी दिख रही है, ओके कि बहुत कज़िन वगैरह बहुत ज़्यादा, अब आपका स्कूल का फ्रेंड, कॉलेज का फ्रेंड, अब आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, पहले करते थे, आप नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पर है 6th हाउस, ओके 6th हाउस के ऑपोजिट हाउस है 12th हाउस, एकदम 7वें हाउस है, जो कि विदेश, व्यय, बहुत सारी निद्रा, बहुत सारी चीज़ों को वो डिनोट करता है। तो यहाँ पर आपका जो डेली ऑपरेशन का घर है, मतलब डेली आप काम करते हो, डेली जाते हो जिस जगह पर, या फिर आपका डेली रूटीन, उस जगह पर मुझे लग रहा है आपको थोड़ी काट छाट की ज़रूरत है, एंड आप वो करेंगे भी। एंड उसकी वजह से, जैसे आप जिस डेस्क में बैठकर काम करें वो बहुत गंदी है, आप उसको साफ़ सुथरा कर रहे हो, एनर्जी को क्लीन कर रहे हो, ऑटोमेटिकली आपके अंदर एनर्जी वाइब्रेशन चेंज होने लगेंगे। ओके, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ गार्डन एंड पैराडाइज, idyllic times, 48, 4 and 8, and next with brilliant beliefs, luminous life force and personal power। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है, आप अपने लिए घर में एक कॉर्नर फॉर्म कर रही हो, या फिर एक घर को सजा रही हो, डेकोरेट कर रही हो, एंड आपके अंदर एक अजीब सी बिलीफ सिस्टम काम करने लगेंगे। यहाँ पर ना कार्ड है, दिस इज़ द ब्रिलियंट बिलीफ सिस्टम, मतलब पहले का आपका स्पिरिचुअल बिलीफ सिस्टम, जीवन को जीने का जो तरीका थी, अब थोड़ी चेंज होता होगा, एंड ये प्रोसेस में है, ये प्रोसेस है जहाँ पर आप खुद को बिलीव करोगे, खुद की ड्रेसअप को लेकर काम करोगे, लोग क्या कह रहे हैं उसको लेकर, आप जजमेंट को लेकर आप ट्रिगर्ड नहीं होंगे, आपकी अंदर ही गार्डन होगा। हम कहते हैं ना कि मन तो गार्डन गार्डन हो गया, तो वो एनर्जी आपके लिए दिखाई दे रही है यहाँ पर। नेक्स्ट विद दिस प्लेजर, खुद की कंपनी को एंजॉय करना, कि मैं, मेरी पार्टनर नहीं है, मैं लोनली हूँ, आपके अंदर प्लेजर का मूड है। नंबर 9 कार्ड आई है, थ्रेशोल्ड पॉइंट को भी यहाँ पर दिखा रही है, नंबर 9 है यहाँ पर, 27 9 है, 9 9 नंबर, 4 7 4 8 बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रांगली दिखाई दे सकती हैं। यहाँ पर 4 है, 7 है, फिर से 4 आई है, 4 8 आई है, तो कुछ नंबर का रिपीटेशन होना, नंबर बहुत कुछ बताते हैं। जैसे 4 आ रही है, इसका मतलब आपको थोड़ी और ओपन अप होने की ज़रूरत है। नंबर 4 अगर आ रही है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करने की टेंडेंसी नहीं होना चाहिए, जजमेंट क्रिएट करने की टेंडेंसी नहीं होना चाहिए। अगर 8 है, बहुत ज़्यादा आप हार्ड वर्क करेंगे, बट कभी कभी ब्रेक की ज़रूरत है, कभी कभी मी टाइम को भी इंजॉय करना ज़रूरी है नंबर 8 के लिए। नेक्स्ट है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ इन्वेंशन। कुछ टाइम पहले, 1-2 दिन पहले मैंने एक रीडिंग की थी, जहाँ पर मेरे क्लाइंट जो जॉब छोड़कर पेंटिंग शुरू की, मुझे कार्ड को देखकर सडनली वो, एंड वो मतलब छोटी मोटी पेंटर नहीं है बाय द वे, वो बहुत बड़े लेवल की वो पेंटिंग करते थे, एग्जीबिशन वगैरह भी चलता था, बट उसको वो प्रोफेशन बनाना चाहते थे, बट ये बहुत रिस्क टेकर काम है। एंड न्यूमरोलॉजी से जब मैं चेक कर रही थी, तब भी उनकी लाइफ में वो दिख रही थी, मतलब उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है, कुंडली तो बाद में आते हैं, आपके नंबर्स बहुत कुछ बताते हैं। सो यहाँ पर ना मुझे वाइब्स आ रही है कि कुछ व्यूअर्स के लिए बहुत क्रेजी आइडिया, पीपल विल थिंक लाइक मैड, यू आर लाइक इंशन मैड, क्या आइडिया है ये, पागलपन है ये, बट फॉर यू दिस इज़ योर टैलेंट, योर स्पिरिचुअल गिफ्ट। आप बहुत ज़्यादा, आप हाई पेड सैलरी का जॉब छोड़कर कोई अगर एक कर रही है, तो आप उसको क्रेजी, उसको थोड़ी मैड पीपल बता सकते हैं, बट उसके अंदर ही उसका स्पिरिचुअल, उसका लाइफ पर्पस, सोल पर्पस जुड़ी हुई है, वो करेगा, वो लिख कर आया है उसको। थैंक यू। दिस इज़ द कार्ड ऑफ नेस्ट, कुछ फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, एंड आपको भी नेस्ट का सपने आ सकते हैं, आप देखोगे आपके घर के आसपास नेस्ट फॉर्म कर रही है, बार बार फॉर्म कर रही है, ऐसा हो सकता है एक साइन हो आपके लिए। एंड दिस अ कार्ड ऑफ टेम्पल, मुझे ना इसको देखकर ऐसा लगा दक्षिण भारत की और टेम्पल की जो स्ट्रक्चर होते हैं, पूरी जगन्नाथ की स्ट्रक्चर थोड़ी यहाँ पर मुझे थोड़ी सी यहाँ पर, पूरी तरह से नहीं, बट मुझे वो
जो सिंह द्वार जो होती है मुझे वो यहाँ पर नज़र आ रही है, टेम्पल। सो कुछ व्यूवर्स के लिए यहाँ पर टेम्पल के सपने आना, या फिर आप बहुत टाइम से आपको लग रहा है नहीं मुझे महाकाल मंदिर जाना है, या फिर पर्टिकुलर वो मस्जिद मुझे जाना है, पर्टिकुलर मुझे वो चर्च में मुझे बुलावा आ रही है। क्योंकि नेस्ट का मतलब है कुछ फॉर्म, फैमिली। 4th हाउस आपका फर्स्ट कार्ड आया था, नेस्ट आई है, फैमिली, बॉन्ड क्रिएट होना, पार्टनरशिप। तो एक ब्लेसिंग्स आपको मिलने जा रही है। एंड हो सकता है मंदिर बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले, ट्रैवल के दौरान आप किससे मिल रहे हो, जहाँ पर आप पिलग्रिमेज की ओर जा रहे हो। ओके, देखते हैं ग्रुप नंबर 2 विद दिस। ओ माई गॉड, दिस इज टेम्परेंस। टेम्परेंस अगेन एक एंजलिक कार्ड होता है, जहाँ पर एंजल का प्रेजेंस होता है। विद दिस 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद दिस किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स। एक फर्स्ट कार्ड जंप हुई थी। यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं किंग ऑफ कप्स ना बहुत ही इमोशनली बैलेंस्ड किंग है, वो रिवर्स में आई है। मतलब ये आपको डिप्रेशन एंग्जाइटी दे रही है, कब होगा कब होगा, बिकॉज 7 ऑफ पेंटिकल्स है। तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं जो होगा बहुत अच्छा होगा, बट सब्र रखो, थोड़ी संयम रखो, पेशेंस रखो, तुम्हारी परसिवियरेंस यहाँ पर रिवॉर्डेड होगा विद दिस टेम्परेंस कार्ड। सो रेस्ट एश्योर्ड ग्रुप नंबर 2। टेम्परेंस ओवरसीज जर्नी को भी दिखाते हैं, 9th हाउस की एनर्जी को भी दिखाते हैं। जैसे मैं आपको बताया कि होम कमिंग एनर्जी है, बिकॉज 4th हाउस है, यहाँ पर नेस्ट भी फॉर्म किया हुआ है। 6th हाउस आप अपनी डेली रूटीन पे वापस आ रही है, तो कुछ चीज़ें फिर से होम कमिंग, पुनर्वासु, लौट कर आना, पुनः प्रज्वलित होना, ये यहाँ पर वो मैसेज आ रही है। ओके, सो कुछ व्यूअर्स के लिए ग्रुप नंबर 2 आपकी पेशेंस का थोड़ी टेस्ट लिया जा रही है, बट टेम्परेंस का मतलब ये डिवाइन टाइमिंग है एंड ये ज़रूर होगा। थोड़ी यहाँ पर आपको पेशेंस रखना ज़रूरी है विद दिस किंग ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, थैंक यू सो मच। थोड़ी देखते हैं आपके लिए एनिमल मैसेज ग्रुप नंबर 2। वन टाइम मोर, group number 2. Now is the lucky time. This is the rabbit spirit, and again number 13, 4 and 9, 13. Now is the lucky time. तो रैबिट आने का मतलब है फर्टिलिटी, प्रोडक्टिविटी, प्रेगनेंसी, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, इवन एम्प्रेस को भी रिप्रेजेंट करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में है लायन स्पिरिट। ओके, सो बी जनरस ऑफ स्पिरिट, मतलब लायन, लियो आर वेरी जनरस, लियो आर वेरी चैरिटेबल। राजा है ना, तो वो पालन भी करते हैं, वो शासन भी करते हैं। तो जो पालन करते हैं उसे तो देना ही पड़ेगा। आप देखेंगे घर की बड़े बेटे या फिर घर की कोई ओनली अर्निंग मेंबर, वो बहुत कमा रहा है, वो 2 लाख 3 लाख पर मंथ कमा रहा है, बट आप जब सुनेंगे उसकी लाइफ स्टोरी कि उसकी ऊपर जिम्मेदारी है 10 लोगों की, उसके कंधों में रिस्पॉन्सिबिलिटी है 10 लोगों की। आपको दिख रही है वो उतना कमा रही है, बट आप पीछे जाइए तो देखेंगे बैकग्राउंड क्या है। तो इसीलिए यूनिवर्स हमेशा ही कोई ना कोई किसी को जुगाड़ बना कर रखते हैं कि कोई रहेगा ऐसा व्यक्ति जो दायित्व ले सकता है, एंड उसका कुंडली ऐसे सजा हुआ होता है। सो नाउ इज़ द लकी टाइम। तो आपके लिए प्रॉस्पेरिटी आ रही है, बट मुझे थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिखाई दे रही है, बिकॉज 6th हाउस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ प्रॉस्पेरिटी। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। चले देखते हैं किस तरह से आपकी लाइफ में वो मेजर शिफ्ट, वो मेजर ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आएंगे। आपने सैफरन ऑरेंज कलर की स्टार को चूज़ की है। चले देखते हैं डेट ऑफ बर्थ अगर इस डेट में से है, देखते हैं किस तरह से आएंगे। थोड़ी शफल करते हैं, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। ग्रुप नंबर 3, किस तरह से आपकी लाइफ में मेजर शिफ्ट ब्लेसिंग्स आएंगे। ओके, थैंक यू। किस तरह से मेजर शिफ्ट ब्लेसिंग्स आएंगे ग्रुप नंबर 3 के लाइफ में। ओके, मेजर शिफ्ट एंड ब्लेसिंग्स। ओके, ग्रुप नंबर 3, मेजर शिफ्ट ब्लेसिंग्स ग्रुप नंबर 3 के लाइफ में कैसे आएंगे। ओके, फ्रॉम टैरो, बहुत कार्ड जल्दी जल्दी आए, बहुत टाइम नहीं लगेंगे समय को क्रॉस करने में आपको। ग्रुप नंबर 3, चलिए देखते, कार्ड बहुत जल्दी आई, बहुत ज़्यादा शफल करने के लुक दिस कार्ड के आने की तरीका।
ग्रुप नंबर 3, ब्लेसिंग्स कैसे आएंगे? थैंक यू। ओके, वन मोर कार्ड स्पिरिट। ओके, थैंक यू। एस ऑफ शॉर्ट्स एकदम चमक रही है। ओके, देखेंगे टैरो से, उससे पहले थोड़ी देखते हैं कैसे ब्लेसिंग्स आ रही है, वो वे कैसा होगा, वो पाथ क्या क्या आप क्रॉस करेंगे उस जर्नी में। ओके ओके, द फर्स्ट कार्ड, आई थिंक दिस वन द ऑप्शन कार्ड। फर्स्ट इसको देखते हैं। दिस इज़ द एरीज वॉरियर क्वीन, नंबर 1 कार्ड है एरीज, फर्स्ट कार्ड। जो हमारी कुंडली में 12 हाउसेस हैं, उनमें फर्स्ट हाउस काल पुरुष की कुंडली में एरीज हाउस। तो ये स्वतंत्र एक एनर्जी होती है एरीज, एंड बहुत एक्टिव होते हैं, कंपिटिटिव होते हैं एरीज। एरीज की पावर मतलब हमेशा इनको कुछ करते रहना है। एंड एरीज आने का मतलब है जैसे बॉर्डर एरिया पे जो लोग कामकाज कर रहे हैं, बॉर्डर में जो खड़े हैं वो मंगल नहीं है, वो केतु है। काम कर रही है, जो अंदर काम कर रही है, सर्विस दे रही है, खासकर मिलिट्री, आर्मी, पुलिस फोर्स से जुड़ी, वो मंगल है। सो ये जो मंगल है ये एरीज का है। तो यहाँ पर सर्विस देता हुआ दिख रही है। आप ज़रूरी नहीं आप उस फील्ड में सर्विस देते हैं, बट कुछ ना कुछ सर्विस फील्ड से आप जुड़ी हैं, या फिर आप अभी बहुत ना कि एक ऐसा एक सिचुएशन के थ्रू से आप जा रही हैं जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पेनफुल स्ट्रगलफुल सिचुएशन है। दैट्स वाई वॉरियर क्वीन कार्ड आई है। ज़रूरी नहीं है कि आप मेल है, फीमेल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ऑल साइन रीडिंग है। नेक्स्ट विद दिस क्रिएटनेस लियो, 5th हाउस की एनर्जी, ये सभी जो है फायर साइन से आ रही है। एरीज आई, उसके बाद लियो आई है, एंड दोनों की दोनों साइन ही काफ़ी एक्टिव होते हैं। लियो में लेजीनेस थोड़ी होती है, बट लियो आर पैशनेट, लियो आर क्रिएटर, लियो आर अथॉरिटिव। लियो से हम बच्चे को भी देखते हैं। 5th हाउस चिल्ड्रन का हाउस है, हमारे भविष्य का भी हाउस है। इसीलिए 5th हाउस अगर आपकी चार्ट में बिगड़ गई, 5th हाउस की लॉर्ड भाववती भाव कारक अगर बिगड़ गई, तो डेस्टिनी एंड भाग्य ये दोनों ही बिगड़ जाने वाली सिचुएशन को दिखाते हैं। चाहे 9th हाउस आपका कितना ही पॉजिटिव क्यों ना हो, 5th हाउस की एनर्जी अगर ख़राब है तो भविष्य ख़राब है। आपने बहुत तरक्की कर ली, आपके पास मनी है, धन है, भवन है, वाहन है, सब है, बट संतान ऐसा हो गया जो आपकी इस संपत्ति को भोग नहीं पाया। तो अल्टीमेटली क्या हो जाती है कि आपने तो करा बहुत कुछ, क्योंकि 9th हाउस में था, भाग्य में था, आपने कर लिया बहुत कुछ, बट नेक्स्ट जनरेशन तक वो फ्लो ही नहीं हो पाया। तो 5th हाउस अगर ख़राब है, 9th हाउस अगर ख़राब हो जाते हैं, तो कभी कभी देखते हैं कि संतान माँ बाप को आगे लेकर जाते हैं। कि माँ बाप एक एग्रीकल्चर फैमिली से आते हैं, बहुत दरिद्र फैमिली से आते हैं, बच्चे बहुत बड़ा जॉब कर बहुत अच्छा भवन बनाए, वाहन बनाए, बहुत अच्छा लाइफ की लास्ट फेज बहुत अच्छे जा रहे हैं माँ बाप की। बट अगर आपका 5th हाउस ही ख़राब हो गया, फिर सब खराब है। इसीलिए 5th हाउस को कुंडली में, एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा 5th हाउस की सिग्निफिकेंस अगर मैं बताऊं, सो 40 पॉइंट्स है 5th हाउस से जुड़े, 40 to 50 पॉइंट्स है सिर्फ 5th हाउस। सो ये 5th हाउस का एनर्जी आई है, क्रिएटिविटी है, एंड दिस इज़ द फर्स्ट हाउस। तो फर्स्ट एंड 5th ट्राइन है, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ सपोर्ट सिस्टम आपके व्यक्तित्व को मिल रही है। इसका मतलब ये 5वां भाव जागेगा, ये एक्टिव होगा अगर लगन मजबूत हो गया, अगर पर्सनैलिटी मजबूत हो गया, अगर आपकी कामकाज करने की तरीका हो सकती है, या फिर आपकी व्यक्तित्व जो है, पर्सनैलिटी, आपकी ड्रेसअप करने की तरीका। कभी कभी होते क्या है कि मान लीजिए शादी में बार बार आपको रिजेक्शन देखना मिल रही है, या फिर लव अफेयर में बार बार वन साइडेड लव देख रही है, तब आपके अंदर डाउट आते हैं ना कि शायद मैं दिखने में ख़राब हूँ, शायद मेरी पर्सनैलिटी ख़राब है, इसीलिए रिजेक्शन मिल रही है। तो वो जो डाउट आना शुरू होते उसी से ही फर्स्ट हाउस ख़राब होना शुरू हो गया। आपको तब समझना चाहिए वो व्यक्ति मेरे लिए है ही नहीं, वरना वो मेरे व्यक्तित्व को देखकर नहीं, मुझे देखकर, मेरे सोल को देखकर तो वो रुक जाता। तो ये एक प्रोसेस है। दैट्स वाई द फर्स्ट कार्ड वॉरियर क्वीन, दिस इज़ द कार्ड ऑफ ओ माई गॉड, दिस इज़ द फायर, एक्टिवेट। तो आपके अंदर हो सकता है अभी मार्स आपके अंतर में चल रही है, और मार्स आपकी लगन से जा रही है, और सूर्य हो सकती है। माय गॉड, ग्रुप नंबर 3 आपका तो फायर एक्टिवेट, आपका स्टार भी फायर साइन से ही थी,
सभी एनर्जी फायर से आई हुई है। मतलब फायर एक्टिवेशन होने का मतलब है कुछ पैशन, डिज़ायर और अपने आप को पहचानने की एक यात्रा आरंभ होने जा रही है। एंड दैट विल बी फैबुलस फॉर यू ग्रुप नंबर 3। दिस इज़ द ट्री ऑफ लाइफ। जीवन, मृत्यु, सीरीज ऑफ साइकिल से लाइफ चलते हैं। सो दिस इज़ केतु, दिस इज़ राहु, दिस इज़ केतु, दिस इज़ राहु। सो यहाँ पर ट्री ऑफ लाइफ जीवन को दिखाते हैं जैसे आप जीवन से हार जा रही हो। ऐसा हो सकता है कि बार बार ऐसा चुनौती आ रही है कि आपको लग रहा है मैं हार ही जाऊँगा, अब मुझसे और नहीं सहा जाएगा। नेक्स्ट विद दिस सी वेव्स, यस, दिस इज़ द टर्मोइल, दिस इज़ द सुनामी, दिस इज़ द टर्बुलेंस। जो आप कभी कभी अगर आप देखते हैं ना, आप अगर फ्लाइट पे जा रही है, प्लेन पे जा रही है, तो हवा में टर्बुलेंस आते हैं तो प्लेन ऐसे कांपते रहते हैं, ऐसे मूव करते रहते हैं, तो सभी पैसेंजर्स डर जाते हैं कि क्या हो गया, सडनली कुछ हो तो नहीं गया। तो इट्स जस्ट लाइक दैट टर्बुलेंस। तो इस सिचुएशन के थ्रू से फैमिली की ओर से टर्बुलेंस ज़्यादा देखने को मिलेगा। और जितना टर्बुलेंस आपका फाइनेंस करियर देगा उससे कहीं ज़्यादा फैमिली की ओर से टर्बुलेंस ज़्यादा देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आपके आत्मबल को चोट पहुंचाने की कोशिश किया जाएगा। देखते हैं, द कार्ड इज़ डिसकंटेंट। जो प्रोसेस यहाँ पर देखिए नंबर 8, रस्सी दिखाई दे रही है कि मृत्यु का सोच आ रही है कि जीवन रखने का ही क्या मतलब है। जीवन के प्रति काफ़ी ज़्यादा संतुष्टि की कमी, सेटिस्फेक्शन की कमी दिखने को मिलेगा इस प्रोसेस में। जो अब आप मेजर ब्लेसिंग्स तक जब पहुंचेंगे उससे पहले जीवन के प्रति काफ़ी असंतुष्टि दिखाई देगा। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन। दुनिया सेलिब्रेट कर रही है, आप सेलिब्रेट नहीं कर पा रही हो, बट लोगों के सामने आप काफ़ी खुश हो, काफ़ी नॉर्मल, कभी ओके दिखाने की कोशिश करोगे कि मैं ठीक हूँ, जो मैं कर रही हूँ वो सही है, बट अंदर ही अंदर किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा पश्चाताप भी चलेगा। चलिए देखते हैं, दिस इज द कार्ड ऑफ डार्कनेस टू लाइट। तो अंधेरे से रोशनी की ओर यात्रा। यहाँ पर जो मैसेज आ रही है कि अंधेरे से रोशनी की ओर यात्रा होगा, डेथ एंड रिबर्थ होगा। तो डेथ तो होगा, जब डेथ लिखा है इसका मतलब ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा, इट लुक्स लाइक डेथ लाइक। हम कहते हैं ना कि क्या श्राप है जीवन का कि मृत्यु तुल्य कष्ट हो रही है। क्या ऐसा कर्म की है कि मृत्यु तुल्य कष्ट हो रही, इससे तो मृत्यु अच्छा था, बट मृत्यु नहीं हो रही है। तो ये एक पेज है जिसके थ्रू से आप जाएंगे डार्कनेस टू लाइट। दिस इज द कार्ड ऑफ बिकमिंग समथिंग न्यू, विंग्स ऑफ लाइट। वाओ, दिस इज सो नाइस कार्ड। दिस इज विंग्स ऑफ लाइट, बिकमिंग समथिंग न्यू। अब नया कुछ फॉर्म होने जा रहा है आपकी लाइफ में। पीपल विल बी शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड कि आप इस पेज में तो मर जाने वाले थे, आपका और कुछ होने वाला नहीं था, बट फिर भी आप जिंदा है, फिर भी आप कम बैक कर रही है, फिर भी आप एक बाउंस बैक कर कर वापस आ रही हैं। देखते हैं, दिस इज एस ऑफ शॉर्ट्स। ओके, आपकी टैरो में कार्ड आई है। शुरू में ही जो वाइब्स आ रही है एस ऑफ शॉर्ट्स को देखकर कि एक नया शुरुआत तो है। काफ़ी ऑब्स्टकल के बाद आपके जीवन में एक नया शुरुआत होने जा रही है। दिस इज द कार्ड ऑफ हैंग्ड मैन, 6 of Pentacles and with this Page of Cups। आप शायद चैरिटी वगैरह इन दिनों बहुत कर रही है, फ्री में कुछ चीज़ों को डोनेट करना, इस टाइप की चीज़ें आप करने लगेंगे। आप ऐसे एक सिचुएशन में पड़ेंगे ग्रुप नंबर 3 जहाँ पर आप कम्प्लीटली बाहर निकलना ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, या फिर कंटिन्यूसली आपको रिजेक्शन दिखेगा इस जर्नी के पाथ में। कंटिन्यूसली रिजेक्शन, कंटिन्यूसली डिनायल। तो शुरुआती दौर में आप क्या करेंगे, पेज को लेंगे। पेज का मतलब है छोटा चीज़ है, छोटा। जैसे मान लीजिए आपका जॉब चला गया है, तो आप इस टाइम फ्रेम में जो लो पेड सैलरी का जॉब है आपने उसको ही लिया कि कुछ नहीं है, कुछ तो होगा। तो आप वो करते करते सडनली वो दशा महादशा गया, बड़ा कोई जॉब लग गया। ऐसा सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट होने जा रही है। आप सर्वाइव करोगे ग्रुप नंबर 3। दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट पेज बट यू विल सर्वाइव। आपकी सर्वाइवल रेट बहुत हाई है। दूसरी पाइल से ग्रुप नंबर 3, द कार्ड ऑफ वॉच एंड वेट। किसी ने अगर आपको लग रहा है कि यूनिवर्स तो मुझे मार ही देगा, ये जो सिचुएशन चल रहा है इससे सब खत्म हो जाएगा, जस्ट वॉच एंड वेट, सिचुएशन विल बी इम्प्रूव्ड बाय डे। ये डे बाय डे इम्प्रूव करेगा।
बॉटम ऑफ द डेक में है फ्रीडम इज़ योर्स। मैंने शुरू में ही एरीज को देखकर बताया थी कि स्वतंत्रता, स्वतंत्र फ्रीडम के साथ लाइफ को लीड करना। आपके कामकाज के आगे भी कोई टिक 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 कर आपको शायद पसंद नहीं होगा। तो इस पाइल में बहुत सेल्फ एम्प्लॉयड कामकाज यहाँ पर हो सकती है, खुद से कामकाज करना, और साइड बाय साइड एक प्रोफेशन ऐसा रखना जहाँ पर आप स्वतंत्र हैं, जहाँ पर आप खुद से कामकाज कर पा रहे हैं, जहाँ पर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो या फिर बहुत ज़्यादा कमांड करने वाला कोई ना हो। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।